के अंदर हम देखेंगे कि आप फाइवर की गिग इमेज को किस तरह से अट्रैक्टिव बना के ज़्यादा बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी फाइवर पे कोई भी क्लाइंट लैंड करता है तो सबसे पहले आपका थंबनेल उसे नज़र आता है टाइटल के बाद, जिसके बिहाफ पे बायर आपको मैसेज करता है या फिर आपको डायरेक्टली हायर करता है। तो हम ये देखेंगे कि आप फोटोशॉप के ऊपर किस तरह से अट्रैक्टिव गिग इमेजेस क्रिएट करके आप मज़ीद बायर्स को गेट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फोटोशॉप पे आने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने जाना है फाइल में और न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने नेम देना है फाइवर गिग कवर इमेज, और आपने जो साइज रखवाना है वो रखवाना है 550 बाय 370 और इसको आपने ओके कर देना है। अब फाइवर की गिग इमेज को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला मेथड जो आज हम देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फायदा देता है मेरी गिग्स को एटलीस्ट, क्योंकि मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन ये टेक्निक मैं यूज करता हूँ और इसके बिहाफ पे मुझे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। जो सबसे पहला तरीका वो ये है कि अगर आप एक लोगो डिजाइनर है तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम लोगो ज्यादा से ज्यादा 4 या फिर एक आपने क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है आपकी मेन कवर इमेज के ऊपर। तो अगर आप एक लोगो डिजाइनर हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रेक्टेंगल्स क्रिएट करनी है। सबसे पहले लेट्स सपोज हम ये रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और उसका कलर हम यहां से कर देते हैं ये ग्रे। अब आपने कंट्रोल टी प्रेस करके इसको एडजस्ट करना है। और इसी का कॉपी जनरेट करना है आपने। तो आप सिंपली कंट्रोल जे प्रेस करें तो आप देखेंगे कि लेयर्स के अंदर इसकी सेम कॉपी बन गई है। आपने इसको ड्रैग करना है शिफ्ट प्रेस करके। इसका कलर आपने इस रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करना है और इसका कलर यहाँ फिल में जाके चेंज कर देना है। कोई भी अट्रैक्टिव सा रखवा लें आप। फिर क्या करना है, आपने 2 मजीद कॉपीज क्रिएट करनी है। उससे पहले हम इनका साइज जो है वो ठीक कर लेते हैं। आपने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी प्रेस करके आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ये इसका मिड पॉइंट है आपके इस पूरे कैनवस का। इसी की आपने क्या करना है, 2 कॉपीज जनरेट करनी है कंट्रोल जे प्रेस करके। आपने शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ क्या करना है, ड्रैग करना है। अब सबसे पहले आपने ये जो आपने ग्रे कलर की कॉपी बनाई है इसकी आपने कलर चेंज करना है। और ये लास्ट पे जो ऑरेंज है हम इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 रेक्टेंगल्स बन के आ गई हैं और इन 4 रेक्टेंगल्स के ऊपर हमने अपने लोगो डिस्प्ले करवाने हैं। आपने ये ट्राई करना है जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोगोस आपने बनाए हो, अगर आप एक लोगो डिजाइनर है तो आपने वो वाले लोगो डिस्प्ले करवाने हैं। सबसे पहले मैं रैंडम सा कोई भी उठा के यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। और आपने कलर का खास तौर पे ख्याल रखना है कि अगर आपकी रेक्टेंगल लाइट कलर की है तो आपने डार्क लोगो लगाना है, लेकिन अगर आपकी रेक्टेंगल डार्क कलर की है तो आपने लाइट लोगो लगाना है। इसको उठाएं यहाँ पे रखवा दें तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप इसका कलर मजीद भी एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगोज अपने यहाँ पे लगा लें, उसके बाद आप कोई भी कलर जाके चेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं, ये जो ग्रे कलर की रेक्टेंगल के ऊपर हमने ब्लैक कलर का लोगो रखवाया तो हम ये ग्रे कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम येलो कर देते हैं। तो आप इस तरह की अगर कवर इमेज बनाते हैं एज अ लोगो डिजाइनर तो काफी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आप क्लाइंट्स जो हैं वो आपको जरूर हायर करते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ ये है कि अगर मैं इस तरह की कोई कवर इमेज लगाता हूँ तो मेरी गिग काफी बूस्ट करती है और जिसकी वजह से मुझे ऑर्डर्स आते हैं। तो आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं। एक मेथड तो ये था कि आप डिफरेंट रेक्टेंगल्स लें और आप अपना आर्ट वर्क शेयर कर दें उसी एक गिग कवर के इमेज के ऊपर। अब हम एक और तरीका देखते हैं कि उसके अंदर आप किस तरह से एक गिग कवर इमेज, अगर आप एक डिजाइनर नहीं है,
आप एक वेब डेवलपर हैं या एसईओ का काम ऑफर कर रहे हैं तो किस तरह से आप अपने बायर्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। अब आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है और आर्ट वर्क के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देना है और आपने ये जो कैनवस का साइज लिया था 550 बाय 370 का वो यहाँ पे रखवा लेना है ताकि उसी सेम साइज की आपके पास एक रेक्टेंगल क्रिएट होके आ जाए। इसका कलर आपने कोई भी लाइट सा अच्छा सा रख लेना है और यहाँ पे आपने कुछ लिख के दिखा देना है, क्योंकि एज अ डेवलपर आप या तो अपना कोई प्रीवियस काम शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेब डिजाइन की है या कुछ इस तरह का काम किया है, आपने अगर कोई ऐप बनाई है तो आप वो ऐप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो आप सिंपली आप लिख के भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। जिस तरह से अगर आप टाइप टूल के अंदर जाएं और यहाँ पे साइज हम रखवाते हैं 72 और हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, कलर को व्हाइट कर देना और टाइप टूल से आपने यहाँ पे लिखना है फ्रंट एंड कंट्रोल टी करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको प्लेस करवा दें। इसी की कॉपी बनाएं, ऑल्ट के साथ ड्रैग करें और यहाँ पे लिख दें वेब डेवलपर। कंट्रोल ए करके आप इसका साइज जो है वो कम कर लें, हम करते हैं 72 और इसको हम प्लेस करवाते हैं यहाँ पे नीचे। अब आपने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने जाना है अनस्प्लैश पे। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके कॉपीराइट फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और उनको मोल्ड करके आप लोग अपने फाइवर की गिग इमेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कोई ब्रांड का लोगो या इस तरह की चीजें आप यूज ना कीजिएगा, अदरवाइज आपको कॉपीराइट से स्ट्राइक आ सकता है फाइवर की तरफ से। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं लैपटॉप, सिंपली इमेजेस आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक थीम क्रिएट होगी कि एक वेब डेवलपर बैठा हुआ है और यहाँ पे वो कुछ कोड कर रहा है। ये भी एक रेलिवेंट इमेज है और ये भी एक रेलिवेंट इमेज है। इसी तरह से आप लेट्स सपोज हम ये करते हैं कि ये वाली इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर लेके जाना है। शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लें और इसको प्लेस करवा दें। अब इस इमेज को आपने उठाना है और आपने लेके जाना है इस टेक्स्ट के पीछे ताकि हमारा टेक्स्ट नजर आ सके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना है। अब आपने एक और काम करना है कि ये जो मेन इमेज है इसकी आपने ओपेसिटी एटलीस्ट कम कर देनी है ताकि आपका ये जो फॉन्ट है या जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो को थोड़ा सा नजर आ सके। और जब आप इसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो ये पीछे से ये वाला जो रेक्टेंगल है वो उसका थोड़ा सा टच उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप पीएनजी या ट्रांसपेरेंट रखवाएंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट्स उसके डिफरेंट हो जाएंगे। मैं आपको ये चीज हाइड करके दिखाता हूँ, ये देखें। अगर आप ये ऑन करें तो थोड़ा सा इसमें क्रिएटिव लुक आ रहा है थोड़ा सा। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर, और आप इन टेक्स्ट को थोड़ा सा आप बड़ा भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। इमेज लगाने का ये है कि आपका जो इमेज है या थंबनेल है वो थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाता है और आपका जो मेन मीनिंग है वो शो करवाता है कि आप क्या काम करके दे रहे हैं क्लाइंट को। तो हमने पीछे एक लैपटॉप लगा दिया, उसको डिम कर दिया थोड़ा सा ताकि उसका एक फील भी आ सके और मेन जो आपका टेक्स्ट है वो भी मैसेज अपना कन्वे करे कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर, ठीक है। तो दो तरीके ये हैं। तो अब हम देखते हैं कि तीसरा तरीका कौन सा है। तो आपने सेम विड्थ और हाइट के ऊपर एक और रेक्टेंगल या कैनवस क्रिएट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि 550 और 370 के ऊपर आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है। उसका कलर हम जो है वो कोई भी चेंज कर देते हैं। इसको उठाएं, इसको उठा के आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करते ही आपने कंट्रोल प्रेस करना है और अगर आप देखें कि आपका कर्सर जो है वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ। आप नीचे यहाँ पे गाइड भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसको आपने लेफ्ट की तरफ ड्रैग करते हुए शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करवाना है।
ये सेम चीज यहाँ पे करनी है। और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल आपने क्रिएट करना है रैंडम सा कोई भी। और याद रखें आपने थीम के अंदर रहते हुए ही काम करना है थोड़ा सा। अगर ये लाइट था तो ये डार्क आपने रेक्टेंगल बना दिया। अब आपने क्या करना है, एक और इमेज अनस्प्लैश से डाउनलोड करनी है। कोई भी क्रिएटिव सी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये डाउनलोड करते हैं। इसको उठाएं और आप अपने फोटोशॉप के अंदर जाके प्लेस करवा दें। इसको आपने अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इनफ है, इतना इनफ है, ठीक है। मतलब मेन जो आपका मीनिंग है वो कन्वे हो सके थोड़ा सा, कि एक वेब डेवलपर बैठा है या एक डिजाइनर बैठा है और वो अपने लैपटॉप पे क्लाइंट्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं योर फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। आपका टाइटल जो मेन टाइटल होता है वो आपका मैसेज कन्वे कर देता है। ठीक है, तो आप कोई रेलिवेंट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप ये लिखें कि वी आर वेब डेवलपर या इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो फाइनल की एक और कॉपी बनाते हैं हम। और एक क्रिएटिव सी लाइन हमने जो है वो यहाँ पे लिख दी है। इसको आपने अब एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा अपने हिसाब से और इसको यहाँ पे रखवा लेना आपने। इन तीनों को सिलेक्ट करें और यहाँ रखवा। तो ये कुछ वेज थे जिनको फॉलो करके आप अपनी फाइवर की गीग इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और उनको मजीद अट्रैक्टिव बना के अपनी गीग को बूस्ट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मैं कुछ और भी वीडियोस लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं और भी तरीके बताऊंगा कि आप फाइवर की गीग इमेजेस को मजीद किस तरह से अच्छा बना सकते हैं ताकि आपकी गिग्स बूस्ट करें और आपको ऑर्डर्स मिले। आई होप आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।